माते धीमहि तन्नो गुरुर् प्रचोदयात्। हे वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तुम मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर दो और मेरा सिर भी काट लो। तब मैं अपने शरीर को बलि बनाकर पशु पक्षियों को दे दूंगा और अपने परमपिता परमेश्वर श्री हरि चरण के चरणों का ध्यान करूंगा और उस लोक पहुंचे जाऊंगा जिस लोक जाने के लिए मुनि और ऋषि करोड़ों करोड़ों जन्म तक तप करते हैं। वृत्तासुर की ये बातें सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र ने कहा, कहने को तो ये राक्षस है, लेकिन बात तो इसकी बिल्कुल सही है कि अगर मृत्यु के समय श्री हरि के चरणों का ध्यान कोई करे तो वो श्री हरि के लोकों को पान करता है, श्री हरि के लोकों को पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि तेरा ये वज्र, वृत्तासुर कह रहा है, तेरा ये वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। भगवान विष्णु ने भी तुझे मेरे को मारने की आज्ञा दी है और जहां श्री हरि होते हैं वहीं पर विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। तो तू अब देर मत कर, मुझे मार दे। ऐसे शत्रु बड़े बिरले होते हैं। इंद्र उन पर वज्र चलाने की अपेक्षा त्रिशूल चलाता है, क्योंकि इंद्र कहीं ना कहीं ये समझ रहा है ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब पंडित नहीं होता कि पंडित के यहाँ पैदा हो गए तो पढ़िए पंडित बन गए। नो, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला। और इंद्र समझ गए थे ये ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला ब्राह्मण है और अगर मैंने इसकी हत्या की तो ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी। ब्रह्म हत्या का पाप बहुत कष्टकारी होता है। इंद्र ने जब वार किया तो वृत्तासुर ने भी वार किया और इंद्र का वज्र वृत्तासुर के हाथ एक थोड़ी सी टक्कर से गिर गया। इंद्र का वज्र उसके हाथ से इंद्र से छूट गया और वृत्तासुर के पैरों के पास आके पड़ा। अब इंद्र को शर्म लगे कि मैं इसके पास झुक के ये उठाऊं और अगर ये नहीं उठाया तो ये मरेगा नहीं। अब इंद्र बड़े असमंजस में आ गए। इंद्र के असमंजस में आने पर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ, ऋषियों को भी आश्चर्य हुआ और सब असमंजस में आ गए। वृत्तासुर कहता है, क्या कहता है कि लज्जित मत हो इंद्र, आप लज्जित ना हो, आप इसको उठा लो और अपने कर्तव्य की पूर्ति करो। और इंद्र फिर उसको वज्र को उठा लेते हैं और वृत्तासुर की हत्या कर देते हैं। युद्ध में भगवान इंद्र की विजय प्राप्त होती है इंद्र को। और इंद्र भगवान खुद कहते हैं, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है कि तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असरोचित भाव को छोड़कर महापुरुष हो गए। इंद्र भी उनकी बढ़ाई करते हैं और ऐसा सद्गुणी राक्षस, ऐसा शक्तिशाली राक्षस कि अपनी पे आ जाए तो इंद्र ना जीत पाते, लेकिन भगवान की आज्ञा को मानते हुए वो युद्ध भी करते हैं, प्राण भी त्यागते हैं और श्री हरि के चरणों का ध्यान करते थे। देखिए, जरा से भी कष्ट होते हैं तो श्री हरि के ध्यान नहीं आता लोगों को, हाय हाय करते हैं। और अगर मृत्यु सामने दिखाई दे जाए
तो हाथ पैर मारते हैं, इधर बच जाए उधर बच जाए, ये कर ले वो कर ले, श्री हरि का ध्यान तो नहीं आता। लेकिन ये राक्षस होने के बाद भी श्री हरि का ध्यान करता है और श्री हरि के चरणों में पहुंच जाता है। इतना श्रेष्ठ राक्षस श्री इंद्र भगवान भी उनकी बढ़ाई करते हैं। अब क्या होता है, इंद्र भगवान पर ब्रह्म हत्या का लग जाती है, जबकि उस हत्या को वो नहीं भी स्वीकार करते क्योंकि देवता है, लेकिन वो उनके मन में ग्लानि आती है। सदपुरुषों में ये बात होती है कि अगर उनसे कोई गलत काम हो जाए तो कोई उन्हें दंड भी ना दे तो मन में रहता है, वो खुद को दंडित कर देते हैं। इंद्र को ऐसा लगता है कि बड़ी जलन हो रही है मन में, चैन नहीं पड़ता और उनके धैर्य आदि गुण भी अब काम नहीं कर रहे और उन्हें ऐसा लगता है कि ब्रह्म हत्या साक्षात चंडालिनी के समान उनके पीछे दौड़ती आ रही है और उन्हें अपने शरीर में बुढ़ापे का एहसास होता है। बाल सफेद हो गए हैं, अंग अंग कांपने लगे हैं और 6 रोग सता रहा है, खांसी, बलगम, बुखार और शरीर का सूखते जाना, इसे 6 रोग कहते हैं, ये सता रहा है और उनके वस्त्र खून से लथपथ हो गए और उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये ब्रह्म हत्या कह रही है, ठहर जा ठहर जा। आप जब भी कोई कर्म करते हैं तब उसका दंड विधान निश्चित है। तो इंद्र इसको खुद महसूस करते हैं कि ये सब मेरे साथ होना चाहिए, मैं इंद्र हूं इसलिए मेरे साथ नहीं हो रहा। ब्राह्मणों के कहने पे मैंने इसकी वृत्तासुर की हत्या की है तो मेरे साथ नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है। तो वो इंद्रलोक छोड़कर चले जाते हैं और इंद्रलोक छोड़कर उत्तर दिशा में, उत्तर के कोने में स्थित मान सरोवर में प्रवेश कर जाते हैं और मान सरोवर के कमलनाल के तंतुओं में, कमलनाल होती है उसके तंतुओं में 1000 वर्ष छिप कर रहते हैं और श्री हरि का केवल जाप करते रहते हैं। देखिए ये सज्जनों की पहचान है। उनको ब्रह्महत्या नहीं लगती क्योंकि भगवान के आदेश पर उन्होंने ऐसा किया था, वृत्तासुर की हत्या की थी, लेकिन उनको अंदर से फील हो रहा नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी था और मेरे हाथ से वो मारा गया है, अतः मुझे, और उधर पाप भी उनका पीछा करता है। देखो जब हमसे गड़बड़ हो जाती है, मन को तो सब पता रहता है ना, हमारे मन को और भगवान को सब बातों का पता होता है, भले ही हम कितना छिपके करते हैं। खैर वो जब कर, अब जो इंद्र का पोस्ट खाली हो जाती है, पद खाली हो जाता है, उतने समय तक राजा नहुस थे, वो स्वर्ग का शासन करते हैं। राजा नहुस का तप इतना शक्तिशाली हो गया था कि 1000 वर्ष तक उन्हें स्वर्ग का शासन मिल रहा था। तो ये भगवान की रची हुई माया है। अब ये अपना तप कर, इंद्र अपना तप करने चले जाते हैं और राजा नहुस इंद्र के गद्दी पर बैठकर इंद्र बन जाते हैं। लेकिन राजा नहुस के मन में पाप आ जाता है और शची के साथ अनाचार करना चाहते हैं। तब शची उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें दंडित करवा देती है और नहुस बन जाते हैं सांप। राजा नहुस सर्प बन जाते हैं और इंद्र उन्हें वापसी करते हैं। और इंद्र का इतने दिनों ध्यान कौन रखता है कि इंद्र का भोजन कहां से मिलता है? अग्निदेव से। सारे देवताओं को भोजन कहां से मिलता है? अग्निदेव से। और अग्निदेव मानसरोवर के जल में घुसकर कमल जो नाल थी, तंतु थे, वहां तक इंद्र को भोजन नहीं पहुंचा सकते थे। तो उनकी रक्षा मां लक्ष्मी करती है, रुद्र करते हैं, महालक्ष्मी करती है। उसके बाद भगवान इंद्र यज्ञ करते हैं और पुनः देवताओं के राजा भगवान इंद्र अपना शासन चलाने लगते हैं। यह वृत्तासुर की वध की कथा और महाराज इंद्र का पुनः शासन करना, उन्हें गद्दी पर आना, ये आख्यान, इंद्र की विजय का आख्यान, उनका पापों से मुक्त होना, प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन, तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन, ये जो कोई सुनता है उसके पाप धुल जाते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सर्वदा पढ़ें और सुने, और विशेषतः जब अच्छे अवसर आवे तो इनका इस आख्यान का वृत्तासुर वध और इंद्र की विजय के आख्यान को पढ़े और सुने और सुनवावे,
तो शत्रुओं पर उसकी विजय प्राप्त होती है, पापों से उसका पेड़ छूट जाता है, आयु और मंगल की अभिवृद्धि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम चलते हैं, ये वृत्तासुर था कौन भैया? ये वृत्तासुर था कौन? राक्षस और इतने गुण। परीक्षित भी यही बात कहते हैं कि जो लोगों को सताता था, बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर उसकी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, भगवान में इतनी अच्छी वृत्ति, बड़ा कौतूहल का विषय है। सूत जी कहते हैं, सुनो, प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु, और जिस देश में वह रहता था उसका नाम था सूरसेन। सूरसेन देश का यह चक्रवर्ती महाराज था, राजा था, और इसके पास 1 करोड़ रानियां थी, और 1 करोड़ रानी होने पर भी, शरीर में स्वस्थ और बिल्कुल ठीक होने पर भी इसके कोई पुत्र ना था। एक बार क्या हुआ, अंगीरा ऋषि इसके पास आए, चित्रकेतु के पास, और चित्रकेतु ने और उनकी पत्नी ने उनका बड़ा सम्मान किया, बड़ी सेवा की, खूब सेवा की। और जब खूब सेवा की तो चित्रकेतु से, भाई आप सेवा करोगे, अतिथि की अतिथि एक बार पूछेगा ना, सब ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसी महाराज से पूछते हैं ऋषि अंगीरा कि राजन, कोई कष्ट तो नहीं है? राजन कहते हैं, सब कुछ है, चक्रवर्ती राजा हूं, लेकिन मुझे एक पुत्र चाहिए, बिना पुत्र के मैं अधूरा हूं। कहते हैं, राजन, जो भगवान ने नहीं दिया उसमें खुश रहना चाहिए, तुम्हारे तो नसीब में है नहीं, तुम राज्य करो, प्रजा को ही अपनी संतान मानो, पूरी चक्रवर्ती महाराज हो। लेकिन ये जिद करने लगता है। जब ये जिद करता है तो संत बड़े दयालु होते हैं, अपने पुण्य का थोड़ा सा भाग दे देते हैं, और उस पुण्य के भाग से सामने वाले का उद्धार हो जाता है। तो परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु की प्रार्थना उन्होंने सुनी, तो परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगीरा ने तुष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे यजन किया, और परीक्षित राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी सद्गुणवती महारानी कृतधुति थी। महर्षि अंगीरा ने उन्हीं कृतधुति को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया, और राजा के चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी, उससे एक पुत्र होगा, जो पुत्र तुम्हें आनंद देगा और शोक भी देगा। अब अंगीरा का तो वरदान ये मिल गया, चित्रकेतु ने बस मस्त हो गया, पुत्र तो मिलेगा ना सर, बस आई एम हैप्पी, वो खुश हो गए। इनके एक पुत्र होता है। जब पुत्र हुआ तो सबसे बड़ा लाड़ पाड़, खूब प्यार करें, खूब लाड़ करें। और जो कृतधुति थी, कृतधुति अब क्योंकि उसकी मां थी, अब इनका बेटा था, तो राजा जब उस पुत्र को प्यार करता था तो माता को भी करता था। और जो 1 करोड़ रानियां जो थी वो तो जलने लगी, उन्हें तो बड़ी ईर्ष्या हुई कि बताओ, अब तो राजा जी केवल बड़ी रानी के ही पास आते जाते हैं, उन्हीं का इतना ख्याल करते हैं, और उनका बेटा हो गया तो अब वो हमारे कोई बेटा उठा नहीं। तो ये सब, ये जलन की भावना उनमें आने लगती है, और जलन बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है, एक दिन वो पुत्र को, चित्रकेतु के पुत्र को विष दे देती है। रानी देखती है बच्चा बहुत देर से सो रहा है, दासी को भेजती है, आज बच्चे ने रोया नहीं, और जैसी दासी वहां जाती है, देखती है बच्चे की तो आंखें पलट गई, मुंह से झाग है, वो चीखती है, रानी आती है, राजा आते हैं, और शोक में डूब जाते हैं। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा मेरे पुत्र की अकारण मृत्यु हो गई, तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गिरते पड़ते वो वहां पहुंचे, उधर रानी चीख रही है, रानी कह रही है, बूढ़े बूढ़े जी रहे हैं, और मेरा बच्चा तुमने उठा लिया। एक तरफ हे महाराज, ये भगवान आप कहते हो कि प्रजा की वृद्धि हो,
आप चाहते हो व्यवस्था चले, आपकी प्रजा की वृद्धि हो, और दूसरी तरफ आप बच्चों को उठा लेते हो। कैसा न्याय है। देखो जब आदमी दुखी होता है ना, कुछ नहीं समझता, जो मन में होता कहता है, तो भगवान को भी रानी कोसने लगती है। और राजा की स्थिति तो ये होती है कि वो प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हैं। देखो अब ये बताओ, जो चित्रकेतु है, ये इसके 10-12 साल का बच्चा होगा, 15 साल का होगा। इससे पहले क्या उसके पास वो बच्चा था? उससे पहले क्या वो खुशी नहीं था? सब कुछ था। लेकिन ये बच्चा आ गया, अब ये इसमें मोह में आ गया, प्रेम कर रहा है, और आज इसकी मृत्यु पर ये प्राण त्यागने को तैयार है। अगर इससे पहले कोई बात कही जाती तो किसी और के बच्चे पे प्राण त्याग देता। यही भगवान की माया है। खैर, जब देखते हैं कि बहुत दुखी हो गया है, तो अंगीरा और देवर्षि नारद चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु को जब देखते हैं चेतनाहीन होते जा रहे हैं, तो उन्हें समझाने पहुंचते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये हम सब आपके हमारे काम आने वाला एक उपदेश है, जो महर्षि अंगीरा और नारद ऋषि महाराज चित्रकेतु को समझाते हैं। वो कहते हैं कि राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म में और पहले जन्मों में तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? को अयम स्यात् तव राजेंद्र भवात यमुनो शचति तुम चास्य कात्मे सृष्टो पुरदामिने परमः। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का मिलन भी और विछोह भी होता रहता है। यथा प्रियंती संयंती स्त्रोत वेगे वालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यथा धनासु वै धना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चेदिता निष्मया। राजन, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान में हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बनाकर बिगाड़ देते हैं। हम क्या है? बस एक खिलौना मात्र तो है ईश्वर का। राजन, जैसे एक बीज से दूसरे बीज का उत्पन्न होता है, वैसे पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र देह उत्पन्न होती है। माता, पिता और पुत्र जीव के रूप में देही और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर है। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझाते हैं हम कि अनित्य होने के कारण शरीर असत्य है। वो ये कह रहे हैं, देखो ये शरीर पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, तो शरीर क्या हुआ? असत्य हुआ। और शरीर असत्य होने के कारण उसके जो विभिन्न जो अभिमान होते हैं, मैं ये मेरा ये, वो मेरा ये मेरा, वो भी असत्य हुआ। सत्य तो केवल एक परमात्मा है
और दूसरी अपनी आत्मा है। और आत्मा परमात्मा से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा लेना देना किससे है? इस शरीर से। और शरीर खत्म तो सब खत्म। तो वो ये कह रहे हैं कि जब ये शरीर नहीं था उससे पहले क्या था, उसके बाद भी, तो जो ये सब असत्य है। क्यों? कि सत्य तो सदैव रहता है, ये तो खत्म होने वाली चीज है। ये उनको समझाने का प्रयास करते हैं। चित्रकेतु कहते हैं, भाई आप तो बड़े ज्ञानवान और महान जान पाते हैं, आप हैं कौन? तो कहते हैं, बेटा मैं जो हूं मेरा नाम है अंगिरा और ये है नारद। हम ही तुम्हें पहले वरदान दे गए थे तुम्हें पुत्र होगा। अब पुत्र भी हो गया, हमने ले लिया, अब काहे दुख हो रहा है? अब जो है कहता है कि अरे मेरी बुद्धि फंसी हुई है, लेकिन मुझे तो दुख हो रहा है, इससे बाहर निकालो। मैं कैसे बाहर निकलूं? मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो पुत्र के लिए लालायित था, आपने पुत्र दे दिया, अब पुत्र ले लिया, अब बताओ मैं कैसे करूं? मुझे बहुत दुख होता है, मैं इस दुख से नहीं निकल पाता, मुझे तो ये पुत्र पुनः जीवित चाहिए। अब कहते हैं वो, अच्छा जीवित चाहिए तो एक काम करो, हम उस आत्मा को वापस बुला लेते हैं। वो उस आत्मा को वापस बुला लेते हैं। जब आत्मा को वापस बुलाते हैं और शरीर में कहते हैं तुम वापस आ जाओ, और अब हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम ये पूरा का पूरा खजाना, ये शासन और अपने पिता के साथ तुम सदैव साथ में रहो, और अब तुम दीर्घायु जियो। ये कहते हैं उस आत्मा क्या कहती है? भाई बस मुझे इतना बताओ चित्रकेतु महाराज कि अभी तो तुम मुझे बेटा कह रहे हो, पिछले जन्म में तुम मेरे क्या थे और अगले जन्म में तुम मेरे क्या होगे? बस केवल इतना बता दो। वो कहता, बेटा पिछले जन्म को मारो, सारी बातें छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम बेटा तुम मेरे हो, तुम तो मेरे साथ रहो। कहता, नहीं, मैं अपनी स्वरूप को जानता हूं। मुझे तो इन ऋषियों ने कहा था कि थोड़े समय के लिए उसके पुत्र बन जाओ, तो मैं आपके यहाँ आया और पुत्र बनने का मैंने अभिनय किया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आत्मा हूं और मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में रहना चाहता हूं। मुझे अपना पता है, मैं आत्मा हूं और वो ईश्वर है। बस वो सर्वशक्तिमान है, उन ईश्वर को मैं जानता हूं, तो मैं क्यों इस चक्कर में पछड़े में पड़ूं? मैं तो आपसे कोई संबंध रखना नहीं चाहता, मुझे मुक्ति दो, मैं तो भगवान के चरणों में जाना चाहता हूं। अरे यार, बच्चा ही ऐसे कह रहा है तो हम किसे पाले? ये तो खुद कह रहा है और ये कहता है कि देखो तुम्हारा हमारा इतने दिनों का लेन देन था, पूरा हुआ। तुम्हारा हमारा इतने दिनों का लेन देन था, पूरा हुआ। कुछ कर्जा था, निबट गया। जो पुत्र आते हैं या जो हमारे संबंध होते हैं वो हमारे कर्म बंधन के कारण होते हैं। हमने किसी की सेवा करी, अपेक्षा करी, वो हमारा पुत्र बन के सेवा कर दी, कभी पिता बन के सेवा कर दी, कभी कुछ बन के सेवा कर दी। तो ये सब चलता रहता है, ये कर्म बंधन होते हैं। जैसे जैसे हम किसके प्रति कर्म करते हैं, कभी कभी कोई शत्रु भी हमारे यहाँ आ जाता है। शत्रु, जैसे हमने किसी के साथ शत्रुता करी, खूब उसका हमने क्या किया, खूब शोषण किया, मर गया वो, फिर वो हमारे यहाँ पुत्र बनता है और खूब हमारा खूब शोषण करता है, लात घूंसे भी हमारे मारता है, लेकिन हमसे प्यार से पालते हैं। बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा है। लात मारेगा, घूंसे मारेगा, गाली देगा, लेकिन हम उसे पालेंगे। कितना बढ़िया। और खूब जेब से देंगे। बीमार पड़ गया तो जमीन जायदाद बेच के उसका इलाज करेंगे। अब हो गया, कर्जा पूरा किया, निकल गया। तो ये सब चीजें इसमें आज दिखाई गई हैं कि कर्म बंधन के कारण रिश्ते बनते हैं। सब नित्य हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। नित्य क्या है? परमपिता परमेश्वर, अपनी आत्मा, हमें भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। अब जीवात्मा ने ये कहा कि जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म, सबका आश्रय स्वयं प्रकाशक है, इसमें स्वरूप जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी यह ईश्वर स्वरूप होने कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है, न कोई अप्रिय, न अपना न पराया, क्योंकि गुण दोष करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह भी अकेला साक्षी है।
आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा, यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी है और स्वतंत्र है, इसलिए शरीर आदि गुण दोषों अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। आत्मा तो केवल देखती रहती है क्या चल रहा है, क्या है, भगवान का अंश है और उसे भगवान के पास ही संतोष प्राप्त होता है। अब बार बार वो ये जीवात्मा ने कहा कि मैं कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने कितने जन्मों से मैं भटक रहा हूं और उनमें से ये लोग मेरे माता पिता कितनी बार हुए, इनसे पूछो किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, पूछो। विभिन्न जन्मों में भी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, मध्य, उदासीन और द्वेषी होते रहे। जैसे स्वर्ण आदि क्रिय विक्रिय की वस्तुएं होती हैं और एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती हैं, वैसे ही जीव विभिन्न विभिन्न योनियों में उत्पन्न होता है और किसी अलग अलग लोगों से अलग अलग संबंध बनाता रहता है और ये सब के सब क्षणिक होते हैं और अनित्य रूप से शरीर बदलता रहता है, संबंध बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, संबंध बदलते रहते हैं। और आज मुझे मुक्ति का मार्ग मिला है, आज मैं भगवान के चरणों की कृपा मिली है, मैं भगवान के चरणों में जा रहा हूं, मैं इनके पास अब नहीं आऊंगा। नमस्कार। अब ये जब बोला तो अभी ने जो है दुख कम हुआ, बोले यार ये तो खुद ही जाना चाह रहा, इसे कोई कष्ट ही नहीं हुआ, ये तो चाहेगा इसे मुक्ति हो। तो फिर वो अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करके देव ऋषि नारद से वो कहते हैं कि अब देखो प्रभु, अब मुझे आप कुछ ऐसी विद्या दो, ऐसी शिक्षा दो कि मैं भगवान की भक्ति करूं। ये बहुत हो गया, कहाँ फंस गया था मैं, 1 करोड़ रानियां, राजा, फिर मैं पुत्र मांग गया, पुत्र भी चला गया, पुत्र भी जाने के बाद मैं इतना मरने को तैयार, बिल्कुल बेहोश हो गया, चेत हो गया, मेरी रानी रो रही है, लेकिन अच्छा हुआ आपने इसकी आत्मा को बुला दिया, इसने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब चक्कर में नहीं फंसने वाला, मेरा भी कुछ रास्ता बताओ, मैं भी कुछ करूं। देव ऋषि नारद ने कहा कि चलो ठीक है, पहले उसका अंतिम संस्कार तो करो। उन्होंने अंतिम संस्कार किया और जो रानियां थी जिन्होंने उस पुत्र को विष दिया था वो श्रीहीन हो गई और यमुना जी के तट पर जाकर बाल हत्या का प्रायश्चित करने लगी। अब देव ऋषि नारद ने कहा कि ओंकार स्वरूप भगवान को अब आप ध्यान करो, मैं आपको मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का आप लगातार जाप करो और जाप करते 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 आपको भगवान शंकरषण के दर्शन होंगे, जल्दी ही दर्शन होंगे। कहते ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मरामाय शांताय निर्वित दुष्ट दृष्टये आत्मानंदानुभूतवे न सत्ये शक्तमूर्तये नमः हशिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये। इस तरह भगवान नारद उसको चित्रकेतु को उपदेश देते हैं, मंत्र देते हैं और क्या कहते हैं कि अब तुम इस तरह से स्तुति करो भगवान की और उनकी स्तुति करके तुम जो है तुम्हारे सारे जो क्लेश है, मोह है, शोक है, चिंता है, रोग है, दोष है, कट जाएंगे और तुम भगवान को प्राप्त होंगे। अब ये जो है चले जाते हैं आकाश मार्ग से और जो है वो स्तुति करने लगते हैं। कैसे स्तुति करने लगते हैं? ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभवाय महाविभूति पतये नमः सकल सत्व परिव्रण निकर कर कमल कंडुल मलोपचलित चरण बिंदुल युगल परम परमेष्ठी नमस्तुते। इस प्रकार वो स्तुति करते रहते हैं और चित्रकेतु जब स्तुति करते हैं और वो तो अंगिरा ऋषि तो ब्रह्मलोक चले गए, स्तुति करते करते भगवान की स्तुति करते करते कैसे कि अजीत जीते सममति भय साधु भी भगवान जीतात्मा विर्भवता विजिता स्वे भजता मकामात्मान ये आत्मा दो आती करुण है तब विभवै खलु भगवान जयादु दय स्थिति तिल यादनी। इस तरह भगवान की प्रार्थना
कि हे अजीत जितेंद्रिय एवं समदर्शी प्रभु आप हम पर कृपा करो। इस तरह जब वो आराम से उनकी प्रार्थना करते हैं और उनके गुणों का गान करते हैं, कहते हैं कि नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत तक संपूर्ण वस्तुओं के आदि और अंत और मध्य में हे प्रभु आपकी विराजमान है, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस तरह से जब वो चित्रकेतु स्तुति करता है तो उसको सारी धीरे 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 सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान शंकरषण के दर्शन हो जाते हैं और भगवान शंकरषण के दर्शन हो जाते हैं और भगवान शंकरषण उसको फिर उपदेश देते हैं कि तुम सब लोगों में आराम से गुजरो, सब में विचरते रहो और मेरा ध्यान तुम्हें सदैव बना रहेगा। उनसे प्रार्थना करता है प्रभु मैं किसी भी जन्म में कोई भी जन्म लूं, मुझे मुक्ति की अभिलाषा नहीं है कि मेरी मुक्ति हो जाए, बस मेरी यह है कि किसी भी जन्म में किसी भी योनि में मैं जन्म लेता हूं, कहीं भी जन्म लेता हूं, आपका ध्यान बना रहे। बस अब ये श्री हरि का ध्यान करते हुए लोकों में विचरता रहता है। ऐसे विचरते विचरते एक बार ऐसी जगह पहुंचता है जहां भगवान शंकर बैठे हुए हैं, माँ पार्वती भगवान शंकर की गोद में बैठी हुई है और वो जो है उपदेश दे रहे हैं। अब चित्रकेतु जाके जो है हंसने लगता, कहते हैं यार आप तो इतने बड़े भगवान हो, सबको उपदेश देते हो और सबके सामने मैया को आपने गोद में बैठा रखा है। माँ पार्वती को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें श्राप दे देती है, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं मैं शक्ति हूं, ये शिव है, ये मैं प्रकृति हूं तो ये परमेश्वर है। अब चित्रकेतु ऐसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं मुझे आपका श्राप स्वीकार है। जबकि चित्रकेतु तो भगवान परमपिता परमेश्वर के भक्त थे। अब उधर जब स्वीकार है वो कहती हैं और भगवान शंकर को बारंबार वो नमस्कार करते हैं। मैया पार्वती को कहते हैं माता मुझसे जो गलती हो गई उसको आप मुझे क्षमा करना और मैं आपसे बारंबार प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरा जो अभिशाप शाप जो है वापस ले लो। मैया मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी कृपा करे रहना कि मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, मैं भगवान को पहचान लिया करूं। अब तो मुझसे एक गलती हो गई, आगे कभी गलती ना हो, प्रभु जिस रूप में जो लीला कर रहे हैं वो मेरी समझ में आ जाए। अब मैया कहती है भक्त तो बहुत अच्छा है। भगवान शंकर कहते हैं परमपिता परमेश्वर जिनकी भक्ति मैं करता रहता हूं उसी का भक्त है। और उनके भक्तों की पहचान ये है कि वो विनम्र होते हैं और अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। खैर अब ये जब प्रार्थना करता है, खैर मैया भी संतुष्ट हो जाती हैं और ये बनता है राक्षस, वही वृत्तासुर राक्षस जिसने इंद्र को भी पसीने छुटा दिए थे। और इंद्र को भी जब उन्होंने अपना भाषण दिया, इंद्र को जो अपनी बातें बताई, इंद्र को जब ज्ञान दिया तो इंद्र को भी लगा कि नहीं इसकी मुझे हत्या नहीं करनी चाहिए। राक्षस योनि में पैदा हुआ था इसलिए पापी था, लेकिन मन में भगवान की भक्ति थी। ये था वृत्तासुर का पूर्व जन्म का लेखा जोखा। आज की भागवत से दो बातें हमें समझ में आती हैं। पहली कि हमें हर समय पल पल श्री हरि के चरणों का ध्यान, अपने इष्ट का ख्याल करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। दूसरा, ये सभी शरीर अनित्य हैं, कर्म बंधन के अनुसार ये हमारे साथ रहते हैं, जो संबंध होते हैं और छूटते रहते हैं। ये अनित्य है, आज संबंध है, हो सकता है कल संबंध ना हो। आज हमारे साथ कोई है, हो सकता है अगली बार कोई हमारे साथ ना हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस दुख में डूब जाएं और भगवान को, परमेश्वर को उल्टा सीधा कहने लगे। ये तो ईश्वर की माया है, पहले वो हमारे जीवन में नहीं था कोई, फिर आया, फिर नहीं था, और हम किसी के जीवन में हैं, आए नहीं थी। अनित्य चलता रहेगा, लेकिन नित्य एक ही चीज है, वो है परमपिता परमेश्वर की भक्ति। एक बात और, अगर आप भक्ति करते हैं तो ईश्वर जानता है कि आप क्या चाहते हो, अपने भक्तों को निरर्थक कष्ट नहीं देता। हाँ, जब आपका लेवल बढ़ जाता है कि अब आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो धीरे धीरे आपसे चीजें ले लेता है और देखता है कि क्या आप वास्तव में भगवान को चाहते हैं या उन चीजों को चाहते हैं। अगर आप उन चीजों को चाहते हैं, ईश्वर उन चीजों को देता है। लेकिन जब आपका मन ही हो जाता है नहीं प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण बिंदु चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए, तो वो उनको छीन लेता है और आप टेस्ट करता है
और जो भक्त इसमें पास हो जाते हैं वो चरण बिंदु में रहते हैं। और जिसको कुछ सामान चाहिए वो सामान से, वो तो सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। लेकिन 100 की बात एक ही अभ्यास अपने इष्ट का बार बार ख्याल करें हृदय में। सुबह शाम की 1 घंटे 2 घंटे की पूजा से भला नहीं होने वाला। मंदिरों पे जाके माथा टेकने मात्र से भला नहीं होने वाला। हाँ, वो उचित कार्य है, अच्छे कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य हैं, करना चाहिए, वो भी अभ्यास की चीजें हैं, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहना, आगे बढ़ना। ऐसे कोई बच्चा रोज किताब का एक चैप्टर खोल लिया छोड़ दे, ऐसा नहीं। अभ्यास करना है, किताब पढ़ ली और बाद में ध्यान भी करते रहना, हाँ मैंने क्या पढ़ा था। ठीक, ये था। अब हम आज अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में भागवत कथा के साथ आप फिर उपस्थित होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।